ज्योतिष विज्ञान खगोलीय घटना का मनुष्य के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। यदि हम कहें कि यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे या यत ब्रह्मांडे तत् पिंडे के सूत्र को मान्यता देते हैं तो इसका अर्थ यही होता है कि ब्रह्मांड में बहुत गहरे तक सारा ब्रह्मांड एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तब निश्चित ही खगोलीय घटना का प्रभाव मनुष्य जीवन पर पड़ता होगा। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमारे परिवार में घटित होने वाली किसी भी घटना का प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ता है और परिवार का प्रत्येक सदस्य अपनी प्रकृति के अनुसार उस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। ज्योतिष एक ऐसा ही विषय है जिसके माध्यम से व्यक्ति विश्व, चर, अचर इत्यादि पर खगोलीय घटना से पड़ने वाले प्रभावों को जानने, समझने, अनुमान लगाने का प्रयास विभिन्न ज्योतिर्विद करते हैं। क्योंकि ब्रह्मांड का विस्तार अनंत है, इसलिए स्वाभाविक है कि ज्योतिष का विस्तार भी अनंत ही होगा, क्योंकि इसका संबंध ही ग्रह नक्षत्रों से। इसलिए ज्योतिष के पूर्व विद्वानों ने ज्ञान, कला, सिद्धि को भी मान्यता बना दी। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे साक्षर होने का अर्थ शिक्षित होना नहीं होता, शिक्षित होने का अर्थ ज्ञानी होना नहीं होता, और जो ज्ञानी है आवश्यक नहीं कि वो विज्ञानी भी हो। जो विज्ञानी है वे जरूरी नहीं कि ध्यानी भी हो, और जो ध्यानी है अनिवार्य नहीं कि वे धारण करने में भी सक्षम हो। जो धारणा तक पहुंच गए हैं आवश्यक नहीं कि वे समाधि को भी उपलब्ध हो गए। ऐसे ही ज्योतिषीय ज्ञान होने और ज्योतिष सिद्ध होने में भी अंतर होता है। जैसे साक्षरता से समाधि तक की यात्रा जीवन के विभिन्न सोपान हैं, वैसे ही ज्योतिष में भी ज्ञान, विज्ञान, कला, सिद्धि के विभिन्न स्तर हैं जिन्हें हम बहुधा एक मानने की भूल कर लेते हैं और परिणाम स्वरूप पूरे विश्व पर ही प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देते हैं जो नीतिपूर्ण नहीं है। कभी कभी कई निपुण चिकित्सकों की दवाइयाँ नहीं लगती, तब हम डॉक्टर बदलते हैं, न कि पूरे चिकित्सा विज्ञान को खारिज कर देते हैं। दक्ष इंजीनियरों के कई प्रयोग फैल हो जाते हैं, कुशल समाज शास्त्रियों और राजनीतिज्ञों का अनुमान फैल हो जाता है, प्रसिद्ध स्टॉक ब्रोकर्स का गणित फैल हो जाता है। लेकिन इसके बाद भी हमारा विश्वास यंत्र विज्ञान, तंत्र विज्ञान, स्टॉक मार्केट पर बना रहता है। लेकिन जब बात ज्योतिष की आती है तब हम किसी ज्योतिषी की असफलता को पूरे ज्योतिष से समग्र ज्योतिष की असफलता मानकर ज्योतिष विज्ञान को खारिज कर देते हैं और इसकी विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं। जबकि हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी वैज्ञानिक विषय के दो भाग होते हैं, सिद्धांत पक्ष और व्यवहार पक्ष अर्थात प्रयोग। कुछ ज्योतिषी मात्र सिद्धांतों पर जमे रहते हैं, इसलिए उनकी ज्योतिषीय घोषणाएं विषय सैद्धांतिक पक्ष को ध्यान में रखकर होती है। कुछ मात्र व्यवहार पक्ष प्रयोग को ध्यान में रखकर भविष्यवाणियाँ करते हैं, जबकि विज्ञान, सिद्धांत और व्यवहार दोनों के सुंदर संतुलन का नाम है। स्वभावगत मनुष्य तो अतीत में रहता है या भविष्य में, इसलिए हमारा सामाजिक ढांचा परंपराओं और योजनाओं पर आधारित है। इस सत्य को हम जानते हैं कि कितना ही शक्तिशाली व्यक्ति क्यों न हो, वो अपने अतीत को नहीं बदल सकता, किंतु भविष्य को अवश्य संवार सकता है। इसलिए हम ज्योतिषियों के पास जाते हैं ताकि हमें दिशा निर्देश मिल सके कि हमारे वर्तमान में क्या करना चाहिए, जिससे हमारा भविष्य स्वर्णिम हो सके। यदि किसी सिद्ध ज्योतिषी से आपका मिलना नहीं होता तो प्रयास कीजिए कि उन ज्योतिषियों के पास जाएं जो निपुण हो, जो ज्योतिष के सिद्धांत व व्यावहारिक पक्ष दोनों के साधक हो, जिनके पास अनुभव की विशाल संपदा हो, पर्याप्त समय हो। मान लीजिए यदि ऐसे किसी ज्योतिषी से आपका संपर्क नहीं होता, तब भी आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। यह मेरा ही नहीं, मेरे जैसे कई सारे लोगों का अनुभवजन्य सत्य है कि सभी प्रकार की बिगड़ी बनाने की शक्ति कृपा में होती है। तो सेवा, समर्पण, सद्भाव के मार्ग पर शालीनता से चलते हुए किसी सिद्ध संत, अपने गुरुदेव, माता पिता, सज्जन मित्र, मालिक या परमपिता परमात्मा की कृपा प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। ये सभी कृपा का भंडार होते हैं, इसलिए इन्हें कृपा निधान कहा जाता है। जा पर कृपा प्रभु की होई, ता पर कृपा करे सब। नमस्कार।